ઘરશાળા બુનિયાદી શિક્ષણ સંસ્થા દ્વારા યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ગુડ મોર્નિંગ મિત્રો. આજે આપણે કાવ્ય 2 એક જગત એક લોક તેની સમજૂતી મેળવશું. इस कविता में प्रकृति के अलग अलग तत्वों की बात बताई गई है, जैसे कि सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, पेड़, पौधे, कई सारे ऐसे प्रकृति के तत्व हैं जिसकी बात इस कविता में हमें समझाई गई है. प्रकृति में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक ही है. ये प्रकृति के तत्व किसी भी भेदभाव के बिना सभी के लिए सुलभ है. हमें भी सभी लोगों के साथ प्रेम से रहना चाहिए. हमें राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करनी चाहिए. यहाँ पर आप लोगों को एक प्रश्न हुआ होगा कि राष्ट्रवाद की संकीर्णता यानी कि क्या? तो के संकीर्णता यानी कि संकुचितता. जो राष्ट्रवाद की संकुचितता है, अस्पष्टता, जैसे कि कोई लोग जो है वो राष्ट्रवाद के बारे में कई सारी ऐसी गलत अफवाहें फैलाते हैं जिसके बारे में हमें हमारा जो मस्तिष्क है यानी कि हमारा जो मन है उसमें हमें संकीर्णता यानी कि संकुचितता नहीं रखनी चाहिए, पर हमें विश्व बंधुत्व की जो भावना है, हम सब लोगों को, अलग अलग ज्ञाति के जो लोग हैं वह मिलकर एक राष्ट्र की भावना जो है वह विकसित करनी चाहिए. ऐसा इस कविता में हमें बताया गया है और समझाया गया है. एक जगत एक लोक, सबका है एक मान. एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान. यानी कि जगत एक मानव लोक है. दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के अधिकारी है. एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है. एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है. हम एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं. इसीलिए हम सब लोगों को मिलजुल कर विश्व बंधुत्व की भावना से रहना चाहिए. एक तेज एक हवा, एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी. एक देह एक रक्त, एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान. यानी कि यहाँ पर कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि प्रकाश, हवा और पानी एक ही है. हम सबके जीवन में सुख और दुख भी एक जैसे हैं. हमारे शरीर भी एक जैसे हैं. सबके खून का रंग भी एक जैसा ही है. मनुष्य जो शरीर है उसकी रचना एक जैसी है और सभी के खून का जो रंग है वह अलग अलग नहीं है, एक ही है. तो हमारे प्राण भी एक जैसे हैं और हमारे शरीर में जो हड्डियां है वह भी एक जैसी ही है. तो इसीलिए हमें हमारे जीवन में सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और विश्व बंधुत्व की भावना से आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमारे जीवन में हमें प्रगति करनी चाहिए. हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने. घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान. एक जगत एक लोक, सबका है एक मान. यहाँ पर हर्ष यानी आनंद और समता यानी समानता और ममता यानी प्रेम. तो आनंदित होकर हम सुंदर राग छेड़े, हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए. ऐसा यहाँ पर कवि जो है वह हमें बताते हैं. आगे, रात दिन घर घर में यही गीत गूंजे कि हम सब
एक जगत और एक लोक के वासी है और एक जैसे सम्मान के अधिकारी भी है। इसीलिए हमें सबके साथ विश्व बंधुत्व की भावना से आगे बढ़ते रहना चाहिए। राष्ट्र में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा, हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। यानी कि सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें और एक साथ आगे बढ़े, सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो, मानवता हमारा धर्म बने, हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का ध्वज पूरे राष्ट्र में लहराए और इस तरह अपनी एकता पूरे राष्ट्र में साबित करे और इस तरह इस काव्य में हमें विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर हमें समझाया गया है और बताया गया है। तो यहाँ पर काव्य की समझूती जो है वह पूरी होती है। आओ जो मित्रों।